आप सभी का मेरे YouTube चैनल उत्तम नॉलेज शेयरिंग यूके पर। मेरा नाम है विवेक उत्तम और इस वीडियो में बात करने वाले हैं ईरान और इजराइल के संभावित वार के बारे में। हाँ, एक बहुत बड़े स्केल पर युद्ध की तैयारियां चल रही हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार जो ईरान का सुप्रीम कमांडर है आयतुल्ला खान खमैनी, उसने अपनी सेना को, मिलिट्री को एड्रेस किया है और ऑर्डर दिया है कि एक बहुत बड़े युद्ध की तैयारी के लिए आप लोग जी जान से लग जाएं। सारा जो फंडिंग है, एसेट्स है, डिफेंस बजट है, वो एक युद्ध की प्रिपरेशन में लगा दिया गया है। तो क्या इसराइल ईरान पर सच में अटैक करने वाला है या ईरान ये सिर्फ बातें बोल रहा है? हालांकि खमैनी ने बोला है कि अगर इजराइल उस पर अटैक करता है, ईरान पर किसी भी तरह की, तब वो 1000 मिसाइलें इजराइल पर छोड़ देगा। अब इजराइल साइज में बहुत छोटा है, उस पर 1000 मिसाइलें अगर आएंगी तो मैसिव डैमेज हो सकता है। तो इसके लिए इजराइल की क्या प्रिपेयर्डनेस है? इजराइल ने बोला है, जो उनके रक्षा मंत्री हैं, हाल ही में वो जो एक उनके डिफेंस बेस पर गए थे, मिलिट्री स्टेशन पर गए थे, वहां पर उन्होंने जो उसके फाइटर पायलट्स हैं इजराइल के, उनको संबोधित किया। उनको संबोधित करते हुए उन्होंने बोला था कि आप लोग मैसिव अटैक के लिए बिल्कुल तैयार रहें और ये अटैक जो होगा इसमें दुनिया इजराइल का पावर देखेगी। इजराइल विल शो इट्स माइट टू द वर्ल्ड। और दूसरी तरफ इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान जब कई बार उनसे पूछा गया तो उन्होंने बोला कि ये जो युद्ध है ये सिविलाइज्ड और अनसिविलाइज्ड लोगों के बीच है। एक सब इजराइल के लोग सभ्यता हैं और जो दूसरी तरफ उसके जो दुश्मन है जो उनसे लड़ रहे हैं वो असभ्य और राक्षसी प्रजाति के लोग हैं, जिनको मिटाना बहुत आवश्यक है। तो इन सब चीज़ों को देखकर लगता है कि इजराइल एक बहुत बड़े अटैक की तैयारी कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि 1 महीना बीत चुका है और इजराइल की तरफ से कोई अटैक नहीं हुआ, तो क्या इजराइल वो चीज़ें भूल गया है? क्योंकि ईरान ने बोला है अगर इजराइल उन पर अटैक करता है तब वो 1000 मिसाइलें उस पर दागेंगे। तो क्या इजराइल ईरान पर अटैक नहीं करने वाला? वो हिजबुल्लाह, हमास उन्हीं पर अटैक करता रहेगा? तो यहाँ पर इसका जवाब है नहीं। इजराइल एक बहुत बड़े अटैक की प्लानिंग कर रहा है ईरान पर। वॉल स्ट्रीट जर्नल और न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट्स की माने तो इजराइल सीक्रेटली स्टील्थ ड्रोन पर काम कर रहा है। वो डेवलप कर रहा है स्टील्थ ड्रोन, जो कि बहुत ही तगड़ा ड्रोन होगा। ये किसी कामाकाजी ड्रोन की तरह नहीं होगा जो जाकर अपने टारगेट को हिट करते हैं और वहीं पर जाकर टकराकर डैमेज हो जाते हैं। ये ड्रोन स्टील्थ होगा, जिसको कि ईरान का जो S-300 सिस्टम है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसको रसिया से परचेज किया है, वो भी इस पर नहीं पकड़ पाएगा, उसके रडार भी नहीं पकड़ पाएंगे। इजराइल के ये स्टील्थ फाइटर जो ड्रोन होंगे, ये इजराइल ईरान के अंदर जाएंगे और अपने जो टारगेट हैं, उसके जो मिलिट्री बेस है, उन सब पर अटैक करने के बाद वापस इजराइल आ जाएंगे। इस कंडीशन में आप सोच सकते हैं कि इजराइल कितना ह्यूमन लॉस से बच रहा है, क्योंकि उसके पायलट्स नहीं जा रहे हैं, ये ड्रोन जा रहे हैं और वो भी अटैक करके वापस आ रहे हैं। उस कंडीशन में ईरान को तो मैक्सिमम अटैक हो जाएगा, परंतु इजराइल को नहीं होगा। इस सिचुएशन में अब आगे क्या निकल कर आता है? अगर ऐसा स्केल, फुल फ्लेज स्केल पर ईरान इजराइल के बीच वॉर हो जाता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमी को, स्पेशली इंडियन इकोनॉमी को बहुत बड़ा सेटबैक आ जाएगा, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा क्रूड का इंपोर्टर है और इस कंडीशन में क्रूड के दाम, तेल के दाम बहुत तेजी से ऊपर बढ़ जाएंगे, स्पाइक कर जाएंगे। हालांकि वर्ल्ड को एक अंदाजा है इस संभावित वार के बारे में, तभी इकोनॉमी जो है, शेयर मार्केट्स हैं, वो नर्वसनेस से गुजर रहे हैं। भारत का शेयर मार्केट तो पिछले 15 दिन से लगातार गिरता चला जा रहा है। इसी तरह वर्ल्ड के और भी मार्केट का यही हाल है। अब देखना है कि इजराइल और ईरान के बीच किस तरह की सिचुएशन बनती है और एक नर्वसनेस का माहौल तो है ही है। तो इजराइल ईरान पर कब अटैक करता है और अगर कहीं ये अटैक होता है उससे फुल फ्लेज वार ना बन जाए, क्योंकि ईरान की तरफ से चाइना और रशिया आ जाएंगे और इजराइल की तरफ से अमेरिका और वेस्ट कंट्री। इस कंडीशन में देखना है कि इंडिया कैसे सर्वाइव करता है और क्या क्या सिचुएशन बनती है, वो देखने वाली होगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।